दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक जिन नामों पर अटकलें चल रही थी, उन नामों से हटकर एक और नया नाम सामने आया है और अगर इस नाम के बीजेपी अध्यक्ष ये बनता है तो बहुत सारे इस्तीफे हो सकते हैं। क्या कौन है वो जिसका नाम सामने आ रहा है, समझेंगे इस बात को। चंद्रकांत जी, आखिर अब वो कौन सा नया नाम है जिसको लेकर अटकलें चल रही है बीजेपी अध्यक्ष के लिए? देखिए, अब आप शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी, वसुंधरा राजे, इन तमाम नामों पर मंथन चल रहा था, लगातार मंथन चल रहा था, लेकिन अब इन तीन नामों को किनारे कर दिया गया है और अचानक से एक नया नाम सामने आ गया है। आप अभी तक ये देख रहे थे कि संजय जोशी के नाम पर संघ अड़ा हुआ था, लेकिन पेंच यहां पर अटका था कि प्रधानमंत्री मोदी संजय जोशी के नाम पर सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ जब संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी तो अचानक शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया। और आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने मोहन भागवत के साथ 45 मिनट तक मीटिंग की थी। उसके बाद ये अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई कि शिवराज सिंह चौहान ही बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन अचानक फेरबदल होता है। फेरबदल क्या होता है? वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है पहले प्रधानमंत्री से और फिर मोहन भागवत से तकरीबन 25 मिनट तक उनकी बातचीत होती है। सियासी जानकार ये कहने लगे कि वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगेगी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला के तौर पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी इन चर्चाओं को मात्र अटकलें कहा जा रहा है और अब जो नाम जिसका जिक्र महिमा को भी उस नाम के बारे में पता है, जिस नाम का जिक्र चल रहा है, वो नाम अगर सामने आता है तो कुछ इस्तीफे भी होंगे। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में सहमति बन रही है और ये सहमति जो है वो मोहन भागवत के एक बिल्कुल खास व्यक्ति पर बनी है और उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है। दोस्तों, जी हाँ, ये चौंकाने वाली खबर हो सकती है, लेकिन इस बारे में कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। युवा चेहरे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, मोहन भागवत के भी खासम खास और संघ के साथ भी उनके बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में बीजेपी एक बड़ा दांव ये चल सकती है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे को सौंप सकती है। ये चौंकाने वाली खबर हो सकती है और अगर देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जेपी नड्डा की जगह लेते हैं, जेपी नड्डा की जगह वो अध्यक्ष बनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। क्योंकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान से लेकर वसुंधरा राजे तक, संजय जोशी तक, धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा भूपेंद्र यादव, बहुत से नाम चल रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर अब देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा ज़्यादा तेज़ हो गई है। और 9 तारीख को जब उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसके बाद बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की बाकायदा ताजपोशी कर सकती है। ताजपोशी ये नवरात्र के आसपास हो सकती है क्योंकि बीच में पितृपक्ष है, उन दिनों में कोई शुभ काम नहीं शुरू किया जाता है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तमाम अखबारों ने भी इस खबर की चर्चा शुरू कर दी है कि देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा लिया जा सकता है और इस्तीफा लेकर के उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए महिमा, फहरिस्त तो बहुत लंबी रही, फहरिस्त दक्षिण भारत तक भी गई। दक्षिण भारत में पुरंदेश्वरी के नाम की भी चर्चा हुई, एक चर्चा स्मृति ईरानी के नाम की भी हुई, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी बात हुई, लेकिन जो फाइनल बातचीत है, जो लगभग आखिरी राउंड में आ चुकी है, वो कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन रही है। और अगर महिमा देखिए देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बनते हैं तो पहली बात, वो संघ के खासम खास हैं, मोहन भागवत के भरोसेमंद व्यक्ति हैं। आपने ये भी देखा कि जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए तो देवेंद्र फडणवीस को हटाने की कोशिश भी दिल्ली की तरफ से हुई थी कि फडणवीस मुख्यमंत्री ना बनने पाए, लेकिन संघ का ऐसा प्रेशर था, संघ का ऐसा दबाव था कि फडणवीस को फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। और अब अध्यक्ष को लेकर उनका नाम चल रहा है। संजय जोशी, शिवराज, वसुंधरा, जितने भी नाम थे, उन तमाम नामों की चर्चा अचानक बंद सी हो गई है। फडणवीस के नाम की चर्चा चल रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस बार बीजेपी का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो संघ का विश्वास पात्र होगा, संघ का करीबी होगा और उसी तर्ज पर फडणवीस का नाम आगे आया है, नाम उनका सामने आया है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि देखना होगा कि ऐलान कब तक होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस आसानी से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ेंगे, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार होंगे? इसमें भी 2 बातें हैं। अगर संघ का आदेश हो जाएगा तो फडणवीस उस बात को फिर मना नहीं कर पाएंगे, काट नहीं पाएंगे और देवेंद्र फडणवीस
आपको दिल्ली में नज़र आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये मान कर चलिए कि अगर बीजेपी और संघ में इस नाम पर सहमति बनी है तो बहुत से लोगों के लिए राजनीति जो है आगे आने वाले वक्त में बहुत से पदों में बदलाव होगा, बहुत से कई और चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। चाहे जब फडणवीस सरकार से हटेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ये ज़रूर चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार में उनका दबाव बना रहे। अब कैसे दबाव बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे तो आगे आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल फडणवीस का नाम अचानक से सुर्खियों में बहुत तेज़ आ गया है। और एक और चीज़ है कि क्या फडणवीस के नाम पर सहमति बीजेपी की तरफ से बनाने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि वो शिंदे की नाराज़गी दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल, एक रीज़न इसमें मैं महिमा और जोड़ूंगा। पहला रीज़न तो आपने बिल्कुल सही बताया कि शिंदे की नाराज़गी दूर करनी है, क्योंकि मराठा वोटर्स की नाराज़गी दूर करनी है और बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है। दूसरी बात यह भी है कि संजय जोशी के नाम पर मंथन जो चला उसमें तैयारी थी नहीं, आप भी जान रही हैं कि गुजरात लॉबी उस पर तैयार नहीं हो रही थी, तो संजय जोशी की काट के रूप में फडणवीस को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि जो देवेंद्र फडणवीस है इनके नाम की चर्चा बहुत तेज़ हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी ऐसी जो सुगबुगाहट है वो चल रही है कि इस नाम पर वो मान सकती है। आरएसएस भी इस नाम को बोल रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार फैसला क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।